इंडिया में सरकारी शिक्षक कैसे बनते हैं? बीएड करके या फिर डीएलएड, सीटेट एग्जाम देके या फिर स्टेट टेट लेवल एग्जाम, सेंट्रल लेवल पर अप्लाई करके या स्टेट लेवल पर, परमानेंट जॉब लेनी चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल? इन सभी सवालों के जवाब मैं लेकर आई हूं 2026 में, ताकि आप भी शॉर्टेस्ट रास्ता अपना के 2026 में भारत में शिक्षक बन सके। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और टीचर्स अड्डा परिवार का शुरुआत से एक मोटो है कि आपको कोई भी जानकारी सटीक और स्पष्ट तरीके से कम समय में बताई जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना और शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को अगर आप लाइक कर दोगे तो ये वीडियो बीएड डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी, 12th पास उस स्टूडेंट तक पहुंच जाएगी जिसने शिक्षक बनने का सपना देखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूं, सरकारी शिक्षक बनने का जो रोड मैप है वो 3 रास्तों से जाता है। सबसे पहले तो आप अपनी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करते हो जो होती है बीएड या डीएलएड के फॉर्म में। उसके बाद आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होता है, सेंट्रल लेवल पर सीटेट और स्टेट लेवल पर कोई भी स्टेट टेट एग्जाम। और उसके बाद तीसरा आपका स्टेप होता है जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हुआ उसके लिए अप्लाई करना। इन तीनों ही स्टेप्स में कैसे कैसे कदम आपको उठाने होते हैं इसको मैं स्टेप वाइज बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो डीएलएड उन स्टूडेंट्स को देना होता है जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट 12वीं पास है और डीएलएड कर रहा है तो वो प्राइमरी के भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आप बीएड परीक्षा देते हो 6ठी से 12वीं तक के लिए। कई बार क्या होता है, जो 6ठी से 8वीं है उनके लिए डिप्लोमा डिग्री भी काम कर जाती है बिहार जैसे स्टेट्स में, लेकिन जो 6 to 12 तक स्टैंडर्ड आपका एलिजिबिलिटी मतलब स्टैंडर्ड जो एलिजिबिलिटी होती है वो डिग्री इन एजुकेशन होती है, तो इसे हम डिप्लोमा कहते हैं। आपके राज्य में जेबीटी, बीटीसी, डाइड, बीएलएड किसी भी नाम से ये जानी जा सकती है। और ये बीएड है जो स्टैंडर्ड रहता है। प्राथमिक से बीएड अब बाहर हो चुका है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। जब आप बीएड फर्स्ट ईयर या डीएलएड फर्स्ट ईयर में एंटर करते हो तो आप एनकाउंटर करोगे एक एलिजिबिलिटी टेस्ट से जिसका नाम है सीटेट। सीटेट परीक्षा को कोई भी डीएलएड या बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दे सकता है ताकि फर्स्ट ईयर में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। सेंट्रल टेट एलिजिबिलिटी, ये जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर 1 1ली से 5वीं के लिए, दूसरा पेपर 2 6ठी से 8वीं के लिए। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। सीटेट पास करने का क्राइटेरिया 2011 से सेम चलता जा रहा है। इससे पहले कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए, मेरे हिसाब से आपको सीटेट जुलाई टारगेट करके इसे क्वालिफाई करके इसी साल टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए ताकि 2027 में जो भी एग्जाम्स आए या फिर जो भी एकेडमिक सेशन हो आपकी उन पे ज्वाइनिंग हो। तो सीटेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इन सेंट्रल लेवल्स पर परीक्षाएं दे सकते हो, एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस, इसके अलावा एडब्ल्यूईएस, आरआरबी, आर्मी पब्लिक स्कूल्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सीटेट के बाद जो 2026 में रिक्रूटमेंट्स और एग्जाम्स आने वाले हैं वो है ये। पहला है बीपीएससी टीआरई 4.0 जो 25,217 पद लेकर आ रहा है। एग्जाम है इसका 22 सितंबर, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। यूपी टीजीटी पीजीटी की भी नई भर्ती आने वाली है 24,000 नए पदों पर। परीक्षा जल्द ही घोषित होगी, पहले पुराने वाले एग्जाम क्लियर हो जाए। इसी बीच यूपी एलटी की जो मेंस की परीक्षा है वो चल रही है, आने वाली है। यूपी जीआईसी की भी परीक्षा होनी बाकी है। उसके बाद आ जाता है प्राइमरी और जूनियर वालों के लिए सुपर टेट। उससे पहले आपको देना होगा यूपी टेट। यूपी टेट का नोटिफिकेशन चल रहा है, आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। एग्जाम डेट है 2, 3 और 4 जुलाई। इसको पास करने के बाद आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सीटेट के बाद भी आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सुपर टेट में आने वाले 78,000 प्लस पदों पर भर्ती। नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, पहले आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लो जुलाई वाला। फिर आ जाता है ईएमआरएस। ईएमआरएस ने प्रण लिया था कि 2023 से 3 फेजेस में भर्ती निकालेंगे। 2 फेजेस कंप्लीट हो गए हैं, अब तीसरा फेज आखिरी फेज बचा है। 23,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। नेक्स्ट अपनी पोस्ट आ जाती है DSSB PRT। एमसीडी डिपार्टमेंट से भर्ती आनी बाकी है, 5,000 पद आएंगे। नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। सीटेट एग्जाम के बाद आप इन सभी एग्जाम्स के लिए हो जाओगे एलिजिबल। अब बात करते हैं स्टेट टेट लेवल एग्जाम्स। स्टेट टेट लेवल एग्जाम्स हर राज्य के अलग अलग होते हैं। किसी राज्य में सीटेट की मान्यता होती भी है, किसी राज्य में नहीं होती है। वो प्योरली अपने स्टेट को
क्वालिफाई करवाना जरूरी समझते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हैं, एक अपना सीटेट पास करके रखो, दूसरा अपना स्टेट टेट लेवल पास करके रखो। अगर आप डीएलएड या बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आपके पास अच्छा खासा समय है दोनों टेट लेवल एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का, ताकि आपके राज्य में भर्ती आए तो आपका स्टेट टेट लेवल क्वालिफाइड हो। मैं कुछ राज्यों के नाम लेना चाहूंगी, जैसे एचटेट अपनी परीक्षा करवाता है, उसको पास करने के बाद आप एचएसएससी या एचपीएससी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बिहार में बिहार स्टेट एग्जाम होता है जिसमें आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बिहार स्टेट 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए होता है। उसके बाद यूपी टेट परीक्षा अभी तक सीटेट की तरह ही है, एज इन सीटेट की मान्यता भी है, यूपी टेट की भी है, पर कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में हट सकती है। ये सारी भर्तियां रहती हैं। राजस्थान में रीट कंपलसरी होता है, आरपीएससी ग्रेड 2 ग्रेड 3 की भर्तियां होती हैं इसमें। मध्य प्रदेश में एमपी टेट क्वालिफाई करने के बाद एमपीईएसबी टीचर रिक्रूटमेंट की भर्तियां होती है। हिमाचल में एचपी टेट पास करने के बाद एचपीपीएसएससी की भर्ती होती है। ठीक है, अब गोल्डन रूल ये है कि स्टेट टेट स्टेट जॉब्स के लिए है, सेंट्रल सीटेट सेंट्रल जॉब्स के लिए है, कुछ राज्यों के लिए भी है, पर स्टेट टेट केवल अपने राज्य के लिए होगा। तो टेट शिक्षक पात्रता केवल पात्रता परीक्षा है, और जो भर्ती परीक्षा है वही आपको असली रोजगार देगी और नौकरी दिलाएगी। यही डिफरेंस है स्टेट टेट वर्सेस स्टेट लेवल टेट, सीटेट वर्सेस स्टेट लेवल टेट वर्सेस टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपकी सैलरी आनी कब से शुरू होगी? पहले तो आप डीएलएड या बीएड फर्स्ट ईयर में ही सीटेट क्वालिफाई कर लो या स्टेट टेट लेवल क्वालिफाई कर लो। ठीक है, सेकेंड ईयर पास करते ही जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका होगा टेट लेवल का, जैसे ही रिक्रूटमेंट किसी भी भर्ती पर आए आप वो अप्लाई कर लो किसी भी पोस्ट पढ़ने के लिए। अब उस पोस्ट में अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, टीयर 1 की भी परीक्षा होती है, टीयर 2 भी होता है, फिर इंटरव्यू भी होता है केवीएस एनवीएस जैसे सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस में। तो आपको इस भर्ती प्रोसेस में 1.5 साल लग जाते हैं। इस बीच जितनी भर्तियां आए उन सबके लिए अप्लाई करते रहो, जिसकी नौकरी लगती है वो हर जगह लग जाती है। नौकरी के 2 तरीके होते हैं, तैयारी में आपको एक पेपर 1 जनरल पेपर को क्लियर करना होता है और अपने सब्जेक्ट को पक्का करना होता है। इन दोनों ही स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बाद, स्ट्रेंथनिंग के बाद आपकी नौकरी लगती है, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, फाइनली सिलेक्शन होता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम परमानेंट जॉब को टारगेट करना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ किसी भी भर्ती को आप हल्के में ना ले। कोई भी भर्ती अच्छी भर्ती है जो पहले आ जाए, तो पहले अपना कोई भी एक नौकरी सिक्योर करो और उसके बाद अपने ड्रीम स्कूल्स की तरफ काम करते रहो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे प्रमोशंस भी होते रहते हैं, ट्रांसफर्स भी होती रहती है। तो आपको जो भी भर्ती पहले दिख जाए वो स्पेशल भर्ती है, वो आपके लिए बेस्ट भर्ती है, जहां से आपकी सरकारी नौकरी को अनलॉक करने का एक रास्ता मिल जाता है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो को यहां तक अगर सुन पाए हैं, तो आपका लक्ष्य सरकारी शिक्षक बनना है, फिर चाहे वो केवीएस का सरकारी शिक्षक हो, चाहे वो अपने राज्य का सरकारी शिक्षक हो, तो पढ़ो, पास करो और फिर पढ़ाओ। इसके लिए ये सारे प्रोसेस को अगर फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी को पक्का करना चाहते हो तो आप अलर्ट 24/7 के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिन एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ इन पर नोटिफिकेशन आ भी चुका है, आने भी वाला है, और उसके साथ साथ सिलेक्शन भी होने वाला है बहुत से स्टूडेंट्स का। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट सीटेट को, स्टेट लेवल टेट को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करके आए हैं, मेरिट होल्डर्स बने हैं, उनके बेसिक्स आपसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। अब उसको पक्का करने के लिए हम आपका साथ देने वाले हैं। जैसे आप अलर्ट 24/7 एप्लीकेशन को विजिट करोगे, आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डालें, आपके 100 कॉइन्स पक्के हो जाएंगे। आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज और टीचिंग पे जाइए, इन सभी एग्जाम्स की मैंने अभी बात करी है, इनसे भी कई गुना ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी आप टीचिंग महापाक के साथ कर पाएंगे। टीचिंग महापाक में आज आपको वो सोल्यूशन मिल रहा है जो आपको करंटली 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, और उन 60 नहीं बोला मैंने, 60 एग्जाम्स में आपको टीचिंग महापाक में जब आप यहां देखेंगे तो बीएड से लेकर के सीटेट, स्टेट टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, हर एग्जाम, हर वर्ग, हर विषय की तैयारी हम आपको करवाते हैं। आपके पास्ट के बैचेस भी होते हैं इसमें, करंट बैचेस भी हैं, और फ्यूचर बैचेस भी लॉक्ड हो जाते हैं। जब आप उन्हें लॉक करते हो तो क्लासेस के साथ साथ ये सारे अन्य फीचर्स मिलते हैं। हर टीचर के फ्री डेमो वीडियोस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप एक काम कीजिए, इसके बाय नाउ पे जाएं, क्योंकि फिलहाल चल रही है ट्रिपल वैलिडिटी, यानी कि सेम प्राइस
3 गुना ड्यूरेशन के लिए आपको मिल रहा है। तो सेम प्राइस का महापाठ जो है वन स्टॉप सोल्यूशन सभी शिक्षक भर्तियों का, सभी शिक्षक एग्जाम्स का, उसको अनलॉक करने के लिए बाय नाउ पे जाइए। 12 मंथ्स का ये आपका बैच है, आप इस पर डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाइए Y449, अप्लाई कीजिए और देखिए 12,000 का बैच आपको मिलेगा 2518 रुपए में। जब आप इसे पर डे फीस के हिसाब से डिवाइड करोगे ना, तो एग्जाम्स खत्म नहीं होंगे और आपकी फीस खत्म हो जाएगी। जब आपकी 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी लगेगी ना, तो उसकी एक दिन का खर्चा हो गई है। जब आप सबको मिठाई खिला रहे होगे ना, तो इससे ज्यादा की आप मिठाई खिला लोगे। तो आप अपनी तैयारी को एक गाइडेड प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज और नॉलेज के साथ करोगे, तैयारी का रास्ता आपको मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई और क्वेरी रह गई है, अगर आप चाहते हो कि किसी और विषय पर भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो भी मुझे जरूर बताना। और वैसे आप कौन से एग्जाम की तैयारी करके शिक्षक बनना चाहते हैं, ये भी मुझे जरूर बताना। अपनी राय जरूर बताएं और जुड़े रहें टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ। मैं हूं आपकी निधि अरोरा, मिलती हूं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।